नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज वायर रॉड कुछ भी बोल सकते हो, तो समझते जाना। ये एक वायर है, ये इनफाइनाइट ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। अब देखो कभी भी इनफाइनाइट चीजें बोलेंगे, जैसे ये क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, तो इसका मैं बोलूंगा प्लस लैम्डा। लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी। क्लियर है? कुछ बात समझ में आया? मैं यहाँ पे आपको चार्ज नहीं बोलूंगा, मैं आपको यहाँ पर क्या बोलूंगा, चार्ज डेंसिटी। क्यों चार्ज नहीं बोलूंगा, समझ में आ रहा है? यार ये इनफाइनाइट है तो इसके पास चार्ज कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, तो हम तो कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए कभी भी जो भी चीजें इनफाइनाइट रहेंगी तो उनका हम लोग चार्ज डेंसिटी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो प्लस लैम्डा है तो ये पूरे इसके लाइन में ऐसे ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ये पूरा इनफाइनाइट तक होगा, टोटल चार्ज इनफाइनाइट होगा इसके पास। ठीक है, तो हम चार्ज डेंसिटी लेकर चलेंगे लैम्डा। याद है ये वन डायमेंशन हुआ तो लैम्डा कितना हुआ इसके लिए, चार्ज बाय लेंथ। ठीक है, क्लियर है, बेसिक चीज। ठीक है, और ये आपको चीजें मैं बता दिया। अब देखो इसके लिए अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोले, देखो मैं इसमें पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहा हूं ताकि आपको डेरिवेशन समझ में आए। ठीक है, सुनते हुए चलना मेरी बात। ऐसे इनफाइनाइट है तो इसके लिए जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो ऐसे करके, अगर मान लो प्लस लैम्डा है तो ये प्लस के लिए ऐसे ऐसे करके अवे बनेगी। कुछ इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यहां पर भी ऐसे कर करके बनेगी। आर यू गेटिंग दिस? इमेजिन कर पाए कि नहीं कर पाए, किस तरीके से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। या चलो ये डायग्राम में नहीं, अगर आपको उतना अच्छे से समझ में आया, थोड़ा सा बड़ा बना के समझाता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, ठीक है, बस बता रहा हूं। रेडियली आउटवर्ड इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरीके से क्या है, ये रेडियली आउटवर्ड है। आर यू गेटिंग दिस? कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ इमेजिन कराता हूँ, मान लो ये एक लाइन चार्ज है, या चलो ये मार्कर लाइन चार्ज है, तो यहाँ से ऐसे 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 निकल रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे 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 करके निकल रहा है, तो ये पूरे लेंथ से ऐसे 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 करके निकलेगा। क्लियर है? इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? तो बेसिकली एक सिलिंड्रिकल रीजन बन रहा है जिसमें ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं इसको अगर ज्वाइन कर दूं तो ये बेसिकली ये क्या बन रहा है, सिलिंड्रिकल रीजन बन रहा है कि वो किनारे किनारे ऐसे ऐसे स्प्रेड कर रही है। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन पे आते हैं, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन डिस्कस करता हूं मैं। ये तो आपको डिटेल्स बताया कि क्या होगा, और उसके बाद फिर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बताया। ठीक है, प्लस लैम्डा आर डिस्टेंस पे निकालना है। आ रहा है बात समझ में? तो आर डिस्टेंस पे जब हमको निकालना है, इमेजिन करो कि आर डिस्टेंस पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पॉसिबल है। ये सेंटर पे एक इमेजिनरी मान लो लाइन चार्ज है, तो उससे आर डिस्टेंस पे एक क्या बन जाएगा, पूरा सिलेंडर बन जाएगा। तो यहां पर जो मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, वो मैं क्या बना रहा हूं, एक आर रेडियस का सिलेंडर बना रहा हूं। ठीक है, इसको ऐसे करके मैं आर बोल दिया। तो व्हाट इज माय गॉसियन सरफेस, height h, तो this is my Gaussian surface
क्या है? अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। ठीक है, समझ में आ गया? गॉसियन सरफेस के बारे में बताना जरूरी होता है। अब देखो इसका हम लोग को एरिया वेक्टर निकालना है। जब आप एरिया वेक्टर निकालोगे तो देखो मैंने पहले आपको बताया ही था, हमने पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया था, पूरा सिलेंडर को 3 पार्ट में तोड़ सकते हैं। ये ऊपर का सर्कुलर, क्लियर है, इसको मैं 1 बोल दिया, तो इसके लिए दिस इज ds1 वेक्टर। ठीक है, नीचे का ये सर्कुलर, इसको मैं 2 बोल दिया, तो दिस इज व्हाट ds2 वेक्टर। बच गया कौन? ये कर्व्ड सरफेस, ये वाला पूरा ऐसे करके इसका कर्व्ड सरफेस बच गया। ठीक है, क्लियर है? तो कर्व्ड सरफेस के लिए परपेंडिकुलर टू सरफेस सब वेक्टर्स होते हैं, दिस इज ds3 वेक्टर। और चलो मैं यहां दिखा दे रहा हूं, वहां जगह नहीं है करके, दिस इज माय ds3 वेक्टर। क्लियर है? हर जगह होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। चलो एक और दिखा दे रहा हूं, ds3 वेक्टर। डायग्राम बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ आपको? डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज था, r डिस्टेंस पे मैंने बोला क्या बन गया? एक सिलेंडर बन गया। अब सिलेंडर का हम क्या करेंगे? एरिया वेक्टर दिखाएंगे, सर्कुलर सर्कुलर, एंड दिस इज माय व्हाट कर्व्ड सरफेस। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ds1 ds2 ये कर्व्ड सरफेस है। इमेजिन करो कर्व्ड सरफेस के लिए हमने क्या बनाया? ये एरिया वेक्टर बनाया। क्लियर है? ये ऐसे करके आपका जो कर्व्ड सरफेस है वो मैं आपको इमेजिन करवा रहा हूं। इमेजिन करने वाली चीज ये देखो, ये सब सारी चीजें। अब हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है। किसके लिए? ये वाले के लिए। हमने दिखाया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये कर्व्ड सरफेस में होगा, यानी कि इसके लिए ऐसे करके ई वेक्टर आएगा, एंड इसके लिए यहाँ पर चलो दिखाता हूँ, ऐसे करके ई वेक्टर आएगा, पूरे सरफेस पे होगा। यहाँ पर भी ऐसे करके ये ई वेक्टर होगा, और यहाँ पर भी ऐसे करके ये ई वेक्टर होगा। डायग्राम क्लियर हुई कि नहीं? सिर्फ डायग्राम को आप फोकस करो। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h, ds1 ds2, ऊपर का सर्कुलर, नीचे का सर्कुलर, फिर ये कर्व है। इमेजिन करो ये जो पूरा कर्व्ड है हमारा, ये पूरा जो कर्व्ड सरफेस है, ऐसे करके ये ds3 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 ये हमने दिखा दिया। उसके बाद हमने क्या दिखाया? उसके बाद ये हमने क्या बोला कि आपका जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इसके लिए क्या होगा? पॉजिटिव लाना है तो रेडियली आउटवर्ड, तो रेडियली आउटवर्ड होगा। मैंने सिंपलिसिटी के लिए ये डायग्राम आपको बनाई है। क्लियर है? आया बात समझ में आपको? चलो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से देखो प्लीज। कि अगर आपको डायग्राम क्लियरली नहीं दिख रही है तब ये दिक्कत वाला बात है। डायग्राम को देखो, अगर डायग्राम आपको क्लियरली नहीं इमेजिन हो पा रहा है तब थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आता है। मैं इसको मिटा देता हूँ। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? अब डायग्राम थोड़ा अच्छे से क्लियर है किस तरीके से दिखा है। ये गॉसियन सरफेस के बारे में यहाँ लिख देता हूँ, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट h। ठीक है, अब आते हैं गॉसियन पे। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया डायग्राम वाला। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e ds cos theta equals to q enclosed by epsilon naught। अब देखो LHS सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, पूरा सिलेंडर के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दिस इज इंटीग्रेशन फॉर होल सिलेंडर। तो फर्स्ट LHS सॉल्व करेंगे, तो इंटीग्रेशन फॉर होल सिलेंडर e ds cos theta for the whole cylinder can be divided into 3 parts, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 वाला
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 वाला ऊपर का सर्कुलर नीचे का सर्कुलर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या 3 क्या है आपका कर्व सरफेस। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? 3 इज व्हाट योर क्या कर्व सरफेस। तो इसको एज इट इज लिखते हैं। अब देखो 1 के लिए ds1 और e, इमेजिन करो ds1 और e जहां जहां पर है 90 डिग्री पे है, तो दिस इज इंटीग्रेशन e ds1 cos 90। आया बात समझ में? तो cos 90 का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ds1 और e 90 डिग्री पे, ds1 और e 90 डिग्री पे, क्लियर है। 2 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 e ds2 cos 90 डिग्री। अगेन आपको इमेजिन हुआ ds2 नीचे है, e किसमें 90 डिग्री पे, दिस इज आल्सो 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 e ds3 cos कितना 0 डिग्री। तो फॉर द होल सिलेंडर ये दोनों टर्म 0 हो गया। इसको फोकस करो, इंटीग्रेशन में e बाहर आ गया ds3, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं है मैं क्या बता रहा हूं? cos 0 का वैल्यू 1, e कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ds3। तो फॉर द होल सिलेंडर इंटीग्रेशन ऑफ ds3, व्हाट इज ds3? ds3 भाई क्या है भाई? ds3 है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर के लिए? बचपन में पढ़े हो 2 पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर r इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर, दैट इज h। आया बात समझ में? क्लियर है? पूरा LHS हमने सॉल्व कर दिया। ये है गॉस लॉ, ये वाला टर्म क्या है? ये है हमारा गॉस लॉ। दिस इज व्हाट गॉस लॉ। तो गॉस लॉ में हम इंटीग्रेशन करेंगे पूरा क्लोज सरफेस के लिए। तो मेरा क्लोज सरफेस क्या है भाई? मेरा क्लोज सरफेस है सिर्फ क्या सिलेंडर। तो पूरा सिलेंडर के लिए इंटीग्रेट करना मतलब 1 के लिए करो, 2 के लिए करो, 3 के लिए करो। तो 1 और 2 में देखो ds1 और e 90 डिग्री, ds2 और e 90 डिग्री, तो cos 90 0 हो गया। सिर्फ ds3 के लिए बचा, ds3 के लिए cos कितना 0, e बाहर आ गया ds3। तो जब ये कर्व्ड सरफेस को आप इंटीग्रेट करोगे तो उसका सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज 2 पाई rh। तो अल्टीमेटली हमको क्या पता चल गया? इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं, LHS पूरा सिंपलीफाई किया ना हमने, इक्वल्स टू q enclosed by epsilon naught। आर यू गेटिंग दिस? समझ में? यहां तक आपका LHS कंप्लीट हो गया। अब मेरे को बताओ q enclosed क्या होगा? RHS पे आते हैं, q enclosed क्या होगा? अब बात को समझना है। इसको तो पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, तो पॉजिटिव चार्ज तो पूरे लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, लेकिन q enclosed में क्या लेना है? जो सिर्फ इस सिलेंडर के अंदर बंद है, सिर्फ इस डिब्बा के अंदर बंद है। तो इस सिलेंडर के अंदर ये वाले चार्जेस इसके अंदर बंद होंगे। आया बात समझ में? पूरा लाइन ऐसे भरती है चार्ज से, ठीक है? ये मार्कर को देखना, ये मार्कर पूरा लाइन से चार्ज भरती है, बट हमको सिर्फ इसका इतना पार्ट चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? हमको सिर्फ इसका क्या चाहिए? थोड़ा सा पार्ट चाहिए, इतना पार्ट। इमेजिन करो, मैं कलर कर दे रहा हूं इस मार्कर को, इतना ही पार्ट इस मार्कर का क्या होगा उस सिलेंडर के अंदर है। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? थोड़ा सा इस मार्कर को जूम करके इमेजिन करो, ये जो पूरा व्हाइट वाला पोर्शन है, ये पूरा, ये आपका क्या है? ये आपका इनफाइनाइट चार्ज हुआ, ठीक है? इतना जो मैं ब्लू किया हूं, इतना क्या है? सिलेंडर के अंदर बंद हो गया है, तो सिर्फ हमको ये इतना वाला चार्ज लेना है। तो इसको कैसे लेंगे? ये वाला चार्ज जो सिलेंडर के अंदर बंद है कैसे लेंगे? तो लैम्बडा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो q enclosed के लिए क्या यूज करोगे? लैम्बडा चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो चार्ज क्या हो गया? चार्ज इज लैम्बडा इनटू लेंथ। कितना लेंथ है ये सिलेंडर का? हाइट h। कुछ बात समझ में आया? बेसिक है, यूनिटरी मेथड है। लैम्बडा क्या होता है? लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, या इस तरीके से आप इसको समझो, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है? तो ये सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज हुआ इनटू इसका लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका लेंथ या इसका हाइट मैंने h ले रखा है, तो अभी q enclosed को घुमा के डाल दो, e 2 पाई RH
लैम्बडा एच बाय एप्सिलॉन नॉट, एच एच कट गया तो E इक्वल्स टू कितना आ गया, लैम्बडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। सजाते हैं, k के फॉर्म में मल्टीप्लाई करो तो चलो डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं 2k लैम्बडा बाय आर। आपको ये लर्न करनी है। तो यहां पर क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, 2k लैम्बडा क्या है, कांस्टेंट है। चलो यहां दिखाता हूं, जगह नहीं है, ग्राफ पढ़ेंगे E वर्सेस R ग्राफ। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? तो E और R का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पता है ये ग्राफ का शेप क्या है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये याद रखना जरूरी है शेप वगैरह को। कई बार जेई पता है क्या करता है, ऑप्शंस में ग्राफ नहीं दे देगा, E वर्सेस R ग्राफ फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज अ पैराबोला, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या नन ऑफ दीस। तो तब ये सब चीज आपको काम आएगी। थोड़ी सी मैथ्स की चीजें हैं, बायो वालों को ये नहीं पता होता है जो मैथ्स छोड़ देते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा मैं इस वक्त आपको बता दे रहा हूँ। तो सारा चीज हमने कर लिया, डेरिवेशन बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था, नया चीज सीखने को मिला, कैसे करके सॉल्व करें एंड इसका ग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, E ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, देखो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इससे पहले हम लोग इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट लाइन चार्ज या इनफाइनाइट वायर पढ़े थे। अब ये क्या आ गया, सॉलिड सिलेंडर, मतलब समझ में, पूरा सिलेंडर, पूरा एक बड़ा सा सिलेंडर जो कि क्या है, पूरा इनफाइनाइट है। सिर्फ एंट्रेंस के लिए है, स्कूल में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो सब में वही 3 केसेस होती है। तो पहला केस क्या है, आउटसाइड द सिलेंडर। तो देखो ये सिलेंडर है, आर रेडियस, ये भी पूरा ऊपर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक, ये भी पूरा नीचे इनफाइनाइट तक। तो अगर आप इसको कोई भी चार्ज दोगे, ठीक है, तो ये पूरा इसका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? पूरा इसका वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो E outside is sigma R by 2 epsilon। कहां से आया, डिराइव किया गया, हमको नहीं चाहिए, आपको बस यही याद रखना है। R तो डिस्टेंस हो गया, 2 epsilon नॉट हो गया, समझ में आया। सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी। तो अब देखो ये सॉलिड स्फीयर है, तो ये क्या होगा, चार्ज बाय वॉट, वॉल्यूम। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आपको? एक्सप्रेशन लर्न करने एंट्रेंस में काम आएगा। केस 2 ऑन सरफेस, सरफेस पे स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर पुट कर दो। तो E ऑन सरफेस सिग्मा कैपिटल आर टू एप्सिलॉन। क्लियर है? इनसाइड, ठीक है, इनसाइड पे क्या होगा, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर। क्लियर है? तो E इनसाइड, एक मिनट, हाँ, E इनसाइड will be sigma r square 2 epsilon naught। तो ये इसकी वैल्यूज है, और ये वैल्यूज को आप लोगों को क्या करना है, याद रखते रखते जाना है कि किस तरीके से ये सारी चीजें सॉल्व की गई है। तो आउटसाइड में E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जैसे जैसे जाते जाओगे वैसे वैसे क्या होते जाएगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा। सरफेस में सिग्मा r by 2 epsilon नॉट, इनसाइड में इज व्हाट,
E is क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपको क्या बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ? तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। एंट्रेंस के लिए है, आप बस वैल्यूज याद रख लो। सिग्मा चार्ज डेंसिटी, छोटा r सेंटर या एक्सिस से डिस्टेंस, एप्सिलॉन नॉट इनसाइड वाला। अब जैसे जो इनसाइड वाला है इसमें, एक मिनट, 2 एप्सिलॉन स्मॉल r। अब ये इनसाइड वाले पे, अंदर पे अगर मीडियम का आपको परमिटिविटी दिया जाएगा तो इनटू में क्या बोल देता हूं, ER बोल देता हूं। तो ER क्या हो गया, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ सिलेंडर का मटेरियल, ऑफ मटेरियल ऑफ व्हाट, सिलेंडर। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिंपल। अब नेक्स्ट टॉपिक, ये भी सिर्फ एंट्रेंस के लिए है। E ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर बोल लो या क्या बोल लो, पाइप बोल लो। देखो हमने जो पढ़ा था, सॉरी, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर से पहले क्या पढ़ा था, थिन वायर पढ़ा था। थिन वायर हो गया, सॉलिड सिलेंडर हो गया। अब ये हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर बोल लो या पाइप बोल लो। तो देखो अगर आप इसको चार्ज देते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इसके सरफेस पे ही रिसाइड करेगा। पाइप इमेजिन कर पा रहे हो ना, कोई भी पाइप, तो सिर्फ और सिर्फ ये इसके क्या करेगा, सरफेस पे रिसाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है? इमेजिन करो, ये भी इंफिनिटी तक है, ऊपर भी इंफिनिटी तक है, नीचे भी इंफिनिटी तक है। R उसका रेडियस है, स्मॉल r डिस्टेंस पे हम लोग को निकालना है। तो इसका वैल्यू E आउटसाइड इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू होती है सिग्मा R बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया? सिग्मा R कैपिटल R बाय एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r। तो अब इसमें हम लोग ये चीज समझते हैं कि सिग्मा इसमें क्या होगा, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, दैट इज व्हाट, चार्ज बाय इसमें क्या, सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है? क्योंकि सरफेस एरिया पे ही सिर्फ ये E आउटसाइड हुआ, केस 2 ऑन सरफेस, सरफेस में स्मॉल r और कैपिटल R क्या होगा, सेम होगा। तो E ऑन सरफेस इज सिग्मा कैपिटल R, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, दैट इज व्हाट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। केस 3 इनसाइड स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, तो E इनसाइड इज 0। ठीक है, क्यों 0? अब इमेजिन करो, जब आप अंदर में लोगे, अंदर में गॉसियन सरफेस बनाओगे, तो अंदर में तो चार्ज है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं तो वैल्यू आएगा ही नहीं। आर यू गेटिंग दिस? ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए क्या हुआ, सॉरी सॉलिड सिलेंडर के लिए क्या हुआ, हॉलो सिलेंडर के लिए क्या हुआ। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन पे आते हैं। बोर्ड्स में भी पूछता है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट थिन प्लेट या शीट। ठीक है, तो थिन प्लेट बोल लो या थिन शीट बोल लो, उसके लिए करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मान के चलो मैं इसको चार्ज देता हूं, कुछ पॉजिटिव चार्ज देता हूं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा इसका एरिया पे या शीट पे। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? अब जैसे ये इनफाइनाइट है तो इसके लिए चार्ज तो नहीं डिफाइन कर सकते कि चार्ज भी इनफाइनाइट होगा, तो मैं इसके लिए डिफाइन करता हूं प्लस सिग्मा, लैम्बडा बोल लो, सिग्मा बोल लो, कुछ भी बोलो, मेरे को जो मन में आता है
दिस इज व्हाट चार्ज डेंसिटी एंड सिग्मा विल बी व्हाट चार्ज पर यूनिट क्या एरिया। आर यू गेटिंग दिस? इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो, इफ यू पीपल रिमेंबर हमने पहले भी किया हुआ था, चलो मैं फिर से बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस। इमेजिन कर पा रहे हो ये सरफेस के क्या होंगी परपेंडिकुलर होगी। दीज आर व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द क्या सरफेस। ठीक है, तो जैसे ऊपर हुआ वैसे ही क्या होगा नीचे भी आ सकता है। क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज है। ये प्लेट अगर आप यहाँ और एक तो बनाता हूँ, ये अगर प्लेट अगर ऐसे करके रखा हुआ है, चलो अभी इसको नेगेटिव चार्ज दे दिए, बस रिवाइज करवा रहा हूँ। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा टुवर्ड्स होगा एंड दैट विल बी व्हाट परपेंडिकुलर। आया बात समझ में? ठीक है, अब आते हैं इसका डेरिवेशन। तो ध्यान से सुनना, क्या करना है मेरे को सुनते हुए चलो। ये हमारा प्लेट है, ठीक है, इससे x डिस्टेंस ऊपर बोल लो या x डिस्टेंस नीचे बोल लो। पूरा इनफाइनाइट प्लेट है, कहीं पर भी निकालना है, आइदर x डिस्टेंस ऊपर बोल लो या x डिस्टेंस नीचे बोल लो। तो इसके लिए हम लोग क्या गॉसियन सरफेस यूज करेंगे? इसके लिए मैं एक सिलेंडर यूज करूंगा, देखते जाओ। इसके लिए मैं क्या सिलेंडर यूज कर रहा हूं? इसके लिए मैं 2x हाइट का x एंड x, दिस इज व्हाट 2x। इसके लिए मैं 2x हाइट का एक सिलेंडर यूज कर रहा हूं जिसका रेडियस मान लो क्या है r है, जो पार्टली इसके ऊपर है और पार्टली इसके नीचे। इमेजिन कर पा रहे हो प्लेट है, एक सिलेंडर को घुसा दिए उसमें, एक सिलेंडर को अगर हम उसमें घुसा देंगे तो x हाइट ऊपर है, सिलेंडर का x हाइट नीचे है। ये तो 3 डायमेंशनल व्यू है, मैं 2 डायमेंशनल व्यू में ही आपको पूरा समझाऊंगा, तो देखते जाना प्लीज। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल व्यू है, ये 2 डायमेंशनल व्यू है। चलो इसको पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, क्लियर है? इससे x डिस्टेंस ऊपर, इससे x डिस्टेंस नीचे। ठीक है, चलो ब्लू से अभी मैं बना दिया, तो मैं इसको ब्लैक से बना रहा हूँ। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया? ये डायग्राम आप नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ये डायग्राम काम का है। सो व्हाट इज दिस? गॉसियन सरफेस। ये भी क्या है? गॉसियन सरफेस। क्या है ये गॉसियन सरफेस? अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r, क्या चलो कैपिटल आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट 2x, यहां से x, यहां से x, partly above the sheet and partly below it। मतलब आपको इमेजिन करने के लिए ये डिस्क्रिप्शन बता दिया, ठीक है? क्लियर है? सिंपल चीजें हैं, थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूं ताकि एक ही बार समझ में आए, आपको बार बार ना देखना पड़े वीडियो। अब वही चीज, ये ऊपर का सर्कुलर, ये नीचे का सर्कुलर, और फिर ये क्या है? कर्व्ड सरफेस। तो 1 बोल दिया,
ds1 वेक्टर 2 बोल दिया, ds2 वेक्टर, और कर्व्ड सरफेस हो गया 3, ds3 ds3। चलो यहां पर भी दिखा देता हूं। डायग्राम को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, आपको इमेजिन करवाना है करके मैं इतना दिखा रहा हूं। क्लियर है? गॉसियन सरफेस का हमने क्या बना दिया, सिस्टम बना दिया। अब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यार ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्या होगा, अवे होगा, तो मतलब इसके लिए यहां पर ऐसे करके, इसके लिए यहां पर ऐसे करके, फिर सिमिलरली इसके लिए यहां पर ई वेक्टर, सिमिलरली इसके लिए ऐसे करके ई वेक्टर। डायग्राम क्लियर है? गॉस लॉ का पहला पार्ट आपको क्लियर आया, समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं। शीट ऐसे है, सिलेंडर घुसा दिए, गॉसियन सरफेस आधा नीचे आधा ऊपर, ये 3 डायमेंशन व्यू है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो अच्छी बात है। सिलेंडर का एरिया वेक्टर ds1 ds2 ds3, प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस पे ऐसा ऐसा, x डिस्टेंस पे ऐसा ऐसा। क्लियर है पहला पार्ट? चलो भाई गॉस लॉ लिखते हैं। पूरा सिलेंडर के लिए E ds, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये आपको इप्सन नहीं लगना चाहिए। E ds cos थीटा इज q एनक्लोज्ड बाय इप्सन नॉट। तो मैंने क्या बोला, पहले LHS सॉल्व करेंगे, तो पूरा सिलेंडर के लिए E ds cos थीटा क्या करना है, 1, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E ds cos थीटा फॉर 1, E ds cos थीटा फॉर 2 प्लस E ds cos थीटा फॉर 3। 1 2 3 तीन पार्ट्स में तोड़े। अब LHS को सिंपलीफाई करना ही है, ये तो एज इट इज आया। 1 के लिए ds1 और E कितना, cos 0, दिस इज E ds1 cos 0 डिग्री। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? सब सबस्क्रिप्ट है। 2 के लिए 2 और E के बीच में अगेन cos 0, E ds2 cos 0 डिग्री। 3 के लिए ds3 और E हमेशा 90 डिग्री। E ds3 cos 90 0, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। रिलेट कर पा रहे हो? ये डेरिवेशन हमने किसके लिए किया था, ये सेम डेरिवेशन हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए किया था। तो उसमें 1 और 2 0 होता था, 3 नॉन जीरो होता था। यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 0 हो रहा है, 1 और 2 नॉन जीरो हो रहा है। तो चलो ठीक है, समझते हैं। cos 0 का वैल्यू 1, E को बाहर ले आते हैं डायरेक्टली, ds1 का इंटीग्रेशन प्लस E को अगेन बाहर ले आते हैं, कांस्टेंट होगा, ds2 का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्यों E बाहर आ जा रहा है, समझ में आ रहा है? x डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे पूरा हर जगह पर E का वैल्यू निकालना है, तो एट अ सर्टेन डिस्टेंस E कांस्टेंट होगा। आ रहा है बात समझ में? E इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस पे सारा E कांस्टेंट, सिमिलरली x डिस्टेंस पे सारा E कांस्टेंट, इसलिए ये बाहर आ जा रहा है। मतलब फटाफट बता रहा हूं आपको, बट फिर भी फील आना चाहिए। ds1 ऊपर का सर्कुलर पाई r², ds2 दैट का पाई आर स्क्वायर, सो दिस इज 2e पाई आर स्क्वायर। तो इसके जगह ये लिख दिए, तो दैट इज 2e पाई आर स्क्वायर। ये वाला टर्म क्या आ गया, 2e पाई आर स्क्वायर इज q enclosed by epsilon naught. LHS is simplified. Are you getting this? बात समझ में आया कि नहीं आया? LHS पूरा का पूरा हमने क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, लेंदी किया हूं यार, एक दो स्टेप उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, समझाना है मेरे को। अब RHS, तो व्हाट इज Q enclosed? इमेजिन करो क्या है, पूरा सरफेस है,
ठीक है। अब इस सरफेस में मैंने एक सिलेंडर डाल दिया, तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज होगा, एक सर्कुलर शीट सिलेंडर के अंदर होगा। इसमें जब आप इमेजिन करो ये सिलेंडर को मैं डाला तो ये वाला पार्ट एक सर्कुलर शीट सिलेंडर के वो चार्ज तो पूरा हर जगह, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चार्ज हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट क्यू एनक्लोज्ड में कौन आएगा, जो सिर्फ इस सर्कल के अंदर है। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? इसको यहां पे समझाता हूं। तो इमेजिन करो कि ये जो शीट है, ये वाला शीट टॉप व्यू बता रहा हूं मैं, दिस इज योर टॉप व्यू, ठीक है। ये शीट ऐसे रखा था, अब मैं शीट को ऐसे रखा, अब इस पे आप एक सिलेंडर डालते हो, ठीक है। एक सिलेंडर अगर डाल रहे हो, ये हमारा क्या हो गया, सिलेंडर घुसा हुआ है, क्लियर है, इमेजिन हुआ, ऐसे करके आपका सिलेंडर घुसा हुआ है। तो चार्ज कौन सा लेना है, चार्ज तो इस शीट के पास पूरा है, प्लस प्लस प्लस, क्लियर है। तो हम लोग को चार्ज सिर्फ इस सिलेंडर के अंदर, तो इस सिलेंडर के अंदर क्या होगा, सिर्फ इस सिलेंडर के अंदर जो सर्कुलर रीजन में आया वही वाला चार्ज लेना है। आर यू इमेजिनिंग दिस, ये आर रेडियस हुआ, आर रेडियस में जितना चार्ज हुआ सिर्फ आपको उतना ही लेना है। ये सिलेंडर का रेडियस आर था, तो ये जो आर रेडियस का आपको क्या लेना है, चार्ज लेना है। अगर ये इमेजिन नहीं हो पाया तो आप ऐसा ये सिस्टम देख सकते हो कि ये बेसिकली समझना, इमेजिन करो ये बेसिकली क्या है, शीट है आपका, इनफाइनाइट शीट है, और उस पर मैंने एक सिलेंडर घुसा दिया है, ठीक है। इमेजिन करके देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, हर तरीके से मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये ऐसे करके शीट था, उसमें मैंने क्या किया, सिलेंडर डाला। अब आप अच्छे से इमेजिन करके देखो कि सिलेंडर जो है, सिलेंडर के अंदर क्या रीजन बन रहा है, एक सर्कुलर रीजन बन रहा है, उतना ही चार्ज इसके एनक्लोज्ड होगा, क्लियर है। जब आप इस सिलेंडर को निकालोगे इसमें से, तो बेसिकली क्या हो, सिलेंडर के अंदर सिर्फ यही वाला चार्ज रहा। आ रहा है बात समझ में? जनरली ये इमेजिन नहीं हो पाता है, इसलिए मैं अलग अलग तरीके से इमेजिन कर रहा हूँ। अब शायद आपको समझ में आ ही गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो क्यू एनक्लोज्ड इज सिग्मा चार्ज बाय एरिया, तो चार्ज इज सिग्मा इनटू एरिया, कितना एरिया कवर किया, पाई आर स्क्वायर। तो चलो क्यू एनक्लोज्ड को डालो भाई इसमें, तो 2e पाई आर स्क्वायर, क्यू एनक्लोज्ड की जगह सिग्मा पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट, पाई आर स्क्वायर कट गया, E इक्वल्स टू को लर्न करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देने वाली बात आपको यहाँ पर ये देखनी है कि देखो x डिस्टेंस पे ये डिपेंड ही नहीं किया, आ रहा है बात समझ में, x डिस्टेंस ऊपर x डिस्टेंस नीचे, तो ये x डिस्टेंस पे क्या डिपेंड ही नहीं किया। तो E ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट इज independent of distance from it, या क्या बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो, E is constant, ठीक है, बात समझ में आया। तो आपको जो भी न्यूमेरिकल आएगा, सॉरी न्यूमेरिकली जो डेरिवेशन आएगा, वो लोग ये नहीं बोलेंगे कि E ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट निकालो, वो आपको ये बोलेंगे कि प्रूफ करो E ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट क्या है, कांस्टेंट है। तो अब इसका ग्राफ E वर्सेस x का ग्राफ क्या होगा, समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंट है तो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, दैट इज स्ट्रेट लाइन, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। आया बात समझ में, किस तरीके से किए, क्यू एनक्लोज्ड कैसे पुट किए, उस पर मैं थोड़ा सा काफी आपको इमेजिन करवाया। तो ये पूरा आपको क्या करना है, याद रखना है।
अब इस पे आते हैं, सॉरी इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगर आप याद रखो इससे पहले हमने इनफाइनाइट प्लेट की वैल्यू पढ़ ली थी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स, मतलब प्लेट्स के लिए अब हम लोग को इसकी वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो चलो एकदम सिंपल एग्जांपल से डिस्कस करता हूँ। ये बेसिकली ये कोई कंसेप्ट नहीं, सिंपल है एग्जांपल है ये। सपोज ये प्लस सिग्मा और ये -2 सिग्मा, ठीक है, दो है प्लस सिग्मा -2 सिग्मा, सब इनफाइनाइट है। इसका चार्ज डेंसिटी, इसका चार्ज डेंसिटी, देखो ये रीजन 1 हुआ पूरा लेफ्ट साइड वाला, इनके बीच का रीजन 2 हुआ और ये रीजन 3 हुआ इस साइड वाला। आ रहा है आपको बात समझ में, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, ठीक है। तो बेसिकली वही सुपरपोजिशन वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इसको बोल दिए 1, इसको बोल दिए 2, ठीक है। तीनों रीजन्स में निकालना है, तो चलो पहले ये रीजन में निकालना है। ये रीजन को ही सिर्फ कंसिडर करो और कहीं कंसिडर करने का दरकार नहीं है। प्लस वाला यहाँ पर क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा E1 का वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर है। 2 वाला यहाँ पर अपने तरफ बुलाएगा, दिस इज E2, E2 की वैल्यू, इसका सिग्मा कितना है 2 सिग्मा, माइनस नहीं पुट करेंगे क्योंकि सिर्फ वैल्यू चाहिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई बात समझ में आया? देखो 2 मत काटना, कैलकुलेशन के टाइम में यहाँ दिक्कत होगी। अब E1 इस डायरेक्शन में, E2 इस डायरेक्शन में, दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या बड़ा माइनस छोटा, तो बड़ा कौन है E2, तो E नेट क्या हो गया, E नेट इज E2 माइनस E1 और उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन विल बी इन दिस डायरेक्शन। आर यू गेटिंग दिस? पकड़ में आई कि नहीं आई आपको चीजें? E नेट इज इन दिस डायरेक्शन। सिमिलरली अब रीजन 2 पे आते हैं। रीजन 2 पे चलो डिस्कस करते हैं। ये पॉजिटिव है तो सिर्फ 2 पे देखो, सिर्फ यहीं पे देखो, इसके अपने से दूर भगाया, E1 है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। E2 क्या करेगा, अपने तरफ बुलाएगा, चलो अपने तरफ बुला लेते हैं, दिस इज व्हाट E2, वैल्यू कितना 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन, तो E नेट क्या हो गया, ऐड हो गया E1 प्लस E2, दैट इज 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। इसलिए मैं बोलता हूँ इसको नहीं काटने, 2 एप्सिलॉन नॉट है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से। आया बात समझ में? बहुत सिंपल है। E3 मतलब सॉरी 3 रीजन पे देखो, 1 वाला यहाँ पर अपने से दूरी भगाएंगे, दिस इज E1 इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 वाला अपने तरफ बुलाएगा, दिस इज व्हाट E2 की वैल्यू कितनी हुई, अपने तरफ बुला रहे हैं भाई, E2 की वैल्यू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट ऑपोजिट डायरेक्शन में तो बड़ा माइनस छोटा, सो E नेट इज बड़ा कौन है, 2 बड़ा है, E2 माइनस है, तो E2 माइनस E1 करने से क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और डायरेक्शन बड़ा के जैसा, मतलब इन दिस डायरेक्शन। आया बात समझ में आपको? क्लियर है? रीजन्स का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जनरली आपको कोई भी रीजन में, ये रीजन में या ये पूरे रीजन में या ये पूरे रीजन में आपको क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पूछ सकता है। बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं इसमें बता रहा हूं, अगर जैसे मेरे को क्वेश्चन फ्रेम करना होता तो मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछता, मैं पूछता, समझते जाओ, ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर द अबव पैरेलल प्लेट्स, ठीक है, पूछा जा सकता है, तो समझना बात को। चलो करते हैं डिस्कस, बहुत सिंपल है। प्लस सिग्मा, दिस इज -2 सिग्मा, प्लीज सुनते जाओ। सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, नेट का वैल्यू हमको चेक करना है, आपको वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, थोड़ा सा एडवांस चीज बता रहा हूं। क्या है इसका डायरेक्शन, रीजन 1 में टुवर्ड्स है,
तो देखो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगे। क्लियर है? आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर भी ऐसा है, यहाँ पर वैल्यू कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर वैल्यू कितना है 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि क्या है वैल्यू ज्यादा है। देखो गैपिंग आपको थोड़ी सी कम करनी है। गैपिंग कम का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ज्यादा। यहाँ पर वैल्यू कितना है 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इस तरीके से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कुछ इस तरीके से। क्लियर है? समझ में आ रहा है? वैल्यू कितनी है इसकी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। आया बात समझ में? यहाँ गैपिंग कम क्योंकि देखो ये वैल्यू ज्यादा है, यहाँ गैपिंग ज्यादा, यहाँ गैपिंग ज्यादा क्योंकि इन दोनों की वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है कम है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर प्लस से तो निकलता है, इसमें प्लस में जा रहा है। तो एक्चुअली ये इंडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, कंडक्टर्स में पढ़ेंगे। कंडक्टर्स मैंने बोला अलग टॉपिक में पढ़ाऊंगा। एक्चुअली जब दो प्लेट को आप पास इस तरीके से रखोगे ना, तो जैसे ये -2 सिग्मा है, ये प्लस सिग्मा है, तो ये रीजन में क्या आ जाएगा पता है, ये रीजन में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये रीजन में क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज। प्लेट का 2 सरफेस है तो ये रीजन में पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली ये नेगेटिव है तो ये रीजन में नेगेटिव आ जाएगा और ये भी रीजन में क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। टोटल नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ज्यादा है नेगेटिव कम है, तो नेट ये है, नेट पॉजिटिव है। तो ये चीज आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। बाय चांस इफ दे आस्क यू किस तरीके से हम लोग को करना है, यहाँ कितना चार्ज आ रहा है नहीं आ रहा है, ये सब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में पढ़ेंगे। चलो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बताया कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। तो चलो अभी क्या करते हैं 2 प्लेट दे देते हैं, इसको -2 सिग्मा दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो, और इसको -σ दे देते हैं। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। 1 बोल दिए, 2 बोल दिए, रीजन 1 दोनों के बीच का रीजन 2 और ये रीजन 3। ठीक है, यहां पर सिर्फ यहां पर नेगेटिव अपने तरफ बुलाएगा। E1 का वैल्यू 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां पर ये नेगेटिव भी अपने तरफ बुलाएगा। E2 इज अगेन व्हाट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों अपने तरफ बुलाया। सिर्फ ये रीजन में ही आपको देखना है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो क्या हो गया E नेट ऐसे हो गया, E नेट इज व्हाट E1 प्लस E2 दैट इज 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया बात समझ में? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब रीजन 2 में देखो, रीजन 2 में 1 वाला अपने तरफ बुला दिया, E1 is 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर रीजन 2 में 2 क्या करेगा अपने तरफ बुलाया, सिग्मा बाय कितना 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ा माइनस छोटा, E2 बड़ा है E1 छोटा है, तो E नेट इसी डायरेक्शन में हुआ, नेट इज व्हाट E2 माइनस E1 दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रहा होगा आपको बात समझ में? रीजन 3 पे 1 अपने तरफ ही बुलाएगा, यहाँ पर कहीं पर भी रहे, यहाँ पर 1 अपने तरफ बुला रहा है, अपने तरफ इज E1 इज 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 ये भी अपने तरफ बुला रहा है, E2 इज सिग्मा बाय क्या 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम डायरेक्शन, तो दिस इज E नेट दोनों को क्या करना है ऐड करना है, ऐड करने से 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आया बात समझ में? इतना ही पूछता है, बट सपोज चलो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पूछा ही है तो करते हैं डिस्कस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ये कैपेसिटर्स में बताते हैं, कंडक्टर्स में बताते हैं, सिर्फ हम लोग अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू ये 3 रीजन में हमको समझना है। मैं लाइंस भी बता दे रहा हूँ, -2 सिग्मा
सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। नेट को देखते हैं, ये नेट है, ये नेट है, ये नेट है, नेट इसके तरफ जा रहा है 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से, तो चलो नेट बना दिए 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ऐसे जा रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, वैल्यू कम है तो गैपिंग क्या करना है, ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे और लाइंस बना देता हूँ मैं, अब दिख रहा है गैपिंग कम, मैग्नीट्यूड ज्यादा, और यहाँ क्या दिख रहा है, गैपिंग ज्यादा दिख रहा है कि नहीं आपको, पक्का गैपिंग ज्यादा दिख रहा है तो वैल्यू कम, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ऐसे ये ई नेट का डायरेक्शन है, ऐसे करके 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब अगेन वैल्यू बढ़ गया, यहाँ पर भी 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था, तो कुछ उसी के ही जैसा। इमेजिन हो पा रही है कि नहीं चीजें किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, एंड दिस इज 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। आर यू गेटिंग दिस? बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत इजी है। अब देखो ये टुवर्ड्स जा रहा है तो ये नेगेटिव आ गया होगा, यहाँ प्रॉपर्टीज कभी भी तुम्हारा इनवैलिड नहीं होगा। अब इससे निकल रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया होगा। ये क्यों आया होगा? इंडक्शन से आया होगा, वो हम लोग बाद में एकदम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर घुस रहा है नेगेटिव, नेगेटिव। अब यहाँ पर भी घुस रहा है तो यहाँ पर भी क्या आ गया होगा, नेगेटिव आ गया होगा। देखो प्रॉपर्टीज ओबे कर रही है, नेगेटिव पे घुस रहा है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे घुस रहा है, नेगेटिव पे घुस रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये वाली चीजें आपको नहीं ही पूछेंगी, फिर भी मैं आपको सेफ साइड के लिए बता दिया हूँ। आपको वैल्यू निकालना है तो दो तो अपने से आप कर लेना। एग्जाम्पल 3 माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा, ये एक आप कर लेना। बहुत सिंपल है, प्लीज इसको करना जरूर नोट्स में। और यहाँ पर -3 सिग्मा एंड +2 सिग्मा, प्लीज इसको भी आप कर लेना। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल कर सकते हो। तो ये कोई मतलब डेरिवेशन नहीं था, जो हम पढ़े थे उसी को यूज किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट थिक प्लेट। देखो इससे पहले हम थिन पढ़े थे, ये थिक है, ठीक है। तो ये एंट्रेंस के लिए है, ठीक है। क्या एंट्रेंस का है, क्या बोर्ड्स का है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मेनी पीपल सिर्फ एक बार बोर्ड्स के लिए ट्राई करते हैं। तो ये जो प्लेट है इसका थिकनेस है d, ठीक है। दिस d इज द थिकनेस। तो अब समझना, अगर मान लो मैं इसको चार्ज देता हूं, पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये चार्ज कहां पर रहेगा? अब इसका थिकनेस है तो पता है ये चार्ज पूरे इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिफरेंस समझो, थिन प्लेट में क्या था? थिन प्लेट में सिर्फ उसके एरिया पे था, अब ये इसका थिकनेस है तो ये क्या हो गया, पूरा वॉल्यूम। प्लेट, शीट, एरिया, अब उसको मैं थिकनेस दे दिया तो क्या आ गया, वॉल्यूम। तो अगर मैं इसको देता हूं प्लस सिग्मा, कुछ भी बोलते हैं, तो सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे पहला इनसाइड द प्लेट, ठीक है। इनसाइड द प्लेट समझना है इसमें। ये मान लो प्लेट है, इनफाइनाइट लंबा है, ये उसका मिडिल शीट है, उसका जो सबसे मिडिल वाला शीट है। ये d/2, ये कितना d/2, टोटल थिकनेस d है। बात को प्लीज समझो। तो इनसाइड में मतलब यहां से x डिस्टेंस, क्लियर है? यहां से x डिस्टेंस मतलब ये पॉइंट पे या ये पूरे पॉइंट पे हमको निकालना है। इमेजिन हो पाया? पूरा मोटा सा है,
डी मिडिल शीट है या मिडिल वाला लेयर से x डिस्टेंस ऊपर या x डिस्टेंस नीचे, हियर x इज लेस देन d/2। तो आपको ये चीज याद रखनी है, इसका डेरिवेशन कैसे किया गया, क्या किया गया, उस पर बिल्कुल मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो E इनसाइड इक्वल्स टू सिग्मा x बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर मीडियम का परमिटिविटी दिया रहेगा तो इनटू क्या ER। क्लियर? ठीक है। अगर ER बोलेगा मतलब इसके अंदर का जो मीडियम का परमिटिविटी दिया जाएगा, तब आपको ये करना है। अब बात को समझते हैं। एट सरफेस, तो प्लीज समझना बात को, सरफेस पे x का वैल्यू कितना आ गया, d/2। तो E एट सरफेस x की जगह d/2 पुट कर दो तो कितना, सिग्मा, सॉरी ऐसे लिखो, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट x की जगह d/2, दैट इज सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट इनटू d। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, सरफेस पे सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट d। आउटसाइड पे निकालेंगे x ग्रेटर देन d/2, तो E आउटसाइड इज कितना, सिग्मा टू एप्सिलॉन नॉट इनटू d कांस्टेंट। क्लियर है? बात समझ में आया कि नहीं आया? थिन प्लेट का याद रखो, थिन प्लेट का क्या था, बाहर में सारी चीजें क्या रहती थी, कांस्टेंट रहती थी, आउटसाइड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता था। तो इसके लिए भी जब आप बाहर पे निकालोगे तो दैट इज व्हाट योर कांस्टेंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू d। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, याद है, थिन प्लेट के लिए। तो इससे मैं एक चीज और ये बोल सकता हूं, E ड्यू टू थिक प्लेट आउटसाइड इक्वल्स टू E ड्यू टू थिन प्लेट आउटसाइड। ठीक है, थिक प्लेट का आउटसाइड पे वैल्यू, यानी कि ये x यहां पर है, ठीक है, ये डिस्टेंस, आउटसाइड का वैल्यू E ड्यू टू थिन प्लेट आउटसाइड इनटू क्या, थिकनेस ऑफ द प्लेट। क्लियर है? एक थिक प्लेट के लिए क्या करना है, बस जो थिन प्लेट है इनटू उसका थिकनेस आप कर दोगे। तो ये चीजें आप याद रखना किस तरीके से की है। देखो जो एंट्रेंस वाला चीज था उस पे हमने गॉस लॉ का यूज नहीं किया है, मतलब डेरिवेशन नहीं किया। एक्चुअली गॉस लॉ यूज होके ही निकलता है, बट हम यहाँ पर उसको डिराइव नहीं कर रहे। आप प्लीज ये फटाफट सारी वैल्यूज याद रखना, वैल्यूज याद रखने के ट्रिक्स मैंने आपको बता दी।